नंबर 173। प्रथम नियम बनाकर जब ध्यान करना पड़ता है, मन स्वभावतः ही काम करने या परिश्रम करने में नाराज़ी जाहिर करता है। काम को पूरा ही उड़ा देने या न करना पड़े, इसका केवल बहाना ही ढूंढता रहता है। जिस काम में उसे लगाना चाहो उसे न करके वह अन्य दिशा में भागना शुरू करेगा और उधर ही घूमता रहेगा। यदि किसी भी काम में न लगाओ तो दुनिया भर के सब बुरे काम और अर्थहीन काम करेगा। कहावत है कि आलसी मन शैतान का कारखाना है। यह खूब सत्य है। उसे वश में करने के लिए दृढ़ता से नियम के बंधन में उसे बांधना पड़ेगा। सोच विचार कर ऐसी एक रूटीन कार्यक्रम बना लो जिसका पालन करना साध्य ही, और दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे जिस अवस्था में तुम क्यों न पड़ो, दूसरा कोई भी काम चाहे क्यों न आ जाए, जो नियम बना लिया है उसका पालन किसी भी तरह करना ही होगा। इस तरह की निष्ठा और जोर चाहिए। आहार विहार, लिखना पढ़ना, व्यायाम, निद्रा, कामकाज, ध्यान भजन, यहाँ तक कि आमोद प्रमोद, खेल कूद, सब कामों का ही एक निर्दिष्ट समय रहे। मन चाहे वैसे अनियमित दिन बिताने से जीवन वृथा ही नष्ट हो जाएगा। रूटीन बनाकर मन को दृढ़ता से शासन करके कहो, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब नियमों को मानकर चलना पड़ेगा। कुछ दिन मन बाकी चलेगा, किसी भी शासन को मानने के लिए राजी न होगा, इधर उधर भाग जाएगा। पर तुम कुछ भी हो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं, उसे बलपूर्वक पकड़ कर लाकर काम में लगाओ। साथ साथ उसे समझाओ, हिंसक जंतु को वश में करना और मन को वश में करना एक ही जैसा है। असीम धैर्य, अध्यवसाय और इच्छा शक्ति चाहिए। वह जब देखेगा कि बाबा किसी भी तरह छुटकारा नहीं है, तब वह अपनी बहानेबाजी और वक्रता छोड़ देगा। भला आदमी होकर जो कहोगे वही करेगा। इसको कहते हैं अभ्यास संयोग। समझ रखो, इसे छोड़कर मन को वश में लाने का अन्य उपाय नहीं है। नंबर 174। औषध निगलने के समान इस तरह का अभ्यास संयोग यदि 3-4 वर्ष बराबर कर सको, वह चाहे 1000 शुष्क, कठिन और अलोना क्यों न लगे, तब देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है, अमृत के समान और आनंद प्रदायक। कॉलेज की एक एक परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी लोग रात रात भर जागकर शरीर नष्ट कर डालते हैं। स्वास्थ्य खोकर कितना घोर श्रम करना पड़ता है। ऊपर से डर, फिक्र और चिंता तो है ही। पास होना मानो एक प्राणांतक दुर्घटना से बच जाना, मानो जीवन मरण सब पास होने पर ही निर्भर हो। और यह सब किस लिए करना पड़ता है? बड़ी नौकरी मिलेगी, धन पैदा करूँगा, मान यश होगा, सुख से रहूँगा। इन सब अनिश्चित आशाओं के कारण ईश्वर प्राप्ति इसकी अपेक्षा एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें ऐसे भय और दुश्चिंता के लिए कोई मौका नहीं है। कारण साधना होने से सिद्धि अनिवार्य है। ईश्वर को पाने के लिए यदि कोई सब काम छोड़कर मंत्र साधन या शरीर पतन या प्रण करके लगातार साधना में संलग्न हो जाए, तो वे उसे निश्चय ही दर्शन देंगे और ऐसे अमूल्य धन से धनी कर देंगे जिसके सामने संसार की संपूर्ण धन संपत्ति और सुख तुच्छ मालूम होगा। वह मृत्यु को अतिक्रम करके अमृतत्व का अधिकारी बन जाएगा। नंबर 175। महाराज स्वामी ब्रह्मानंद कहते थे, दीक्षा लेकर कुछ दिन जब ध्यान करके शिष्य जब आकर मुझसे कहते हैं, क्या कुछ भी तो होता नहीं, मन को किसी भी तरह वश में नहीं कर पाते, कुछ भी तो शांति या आनंद नहीं मिलता, तब मैं कुछ उत्तर ही नहीं देता हूँ, उनकी बात ही नहीं सुनता हूँ। इसके 2-3 साल बाद वे खुद ही कहने लगते हैं, इतने दिनों में अब कुछ उन्नति होती मालूम होती है, कुछ आनंद और कुछ शांति भी प्राप्त होती है।
इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, 2-3 वर्ष तक लगातार एक सरीखे लगे रहकर अविराम साधन भजन किए जाओ, तब आनंद मिलेगा। तुम लोग करोगे तो कुछ नहीं, सस्ते में ही सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो। यह पागलपन नहीं तो क्या है?